तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोग ईआर डायग्राम में जो एंटिटी सेट्स थे उनके टाइप्स देखे थे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स एंड वीक एंटिटी सेट्स। फिर वीक एंटिटी सेट्स के लिए बहुत सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप पढ़ा, आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट पढ़ा। उसके पूरे रूल्स हमने पढ़ लिए, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, पार्शियल की क्या होता है, प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक ईआर डायग्राम का क्या क्वेश्चन देखा था कि हमें ईआर डायग्राम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? आज हम क्या करते हैं, आज हम 2-3 प्रॉब्लम्स और देखते हैं कि हमें उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं आज। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर ए कार इंश्योरेंस कंपनी whose customers own one or more cars each and each car has associated with it 0 to any number of recorded accidents. क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि हमें बनाना किसके लिए है। तो यहाँ में फॉर दिया हुआ है, फॉर दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कार इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कार इंश्योरेंस कंपनी को हम एंटिटी सेट लेंगे क्या? हम उसको नहीं लेंगे। क्लियर है? हमारे जो एंटिटी सेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो हो जाएगा कस्टमर, एक हो जाएगा हमारा कार, और एक हो जाएगा हमारा एक एक्सीडेंट होगा। क्लियर है? तो कस्टमर, कार एंड एक्सीडेंट्स, ये 3 हमारे नाउन वर्ड्स मिल रहे हैं। क्लियर है? कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए कार इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट अवर एंटिटी सेट। क्लियर है? अब आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द एंटिटी सेट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द एंटिटी सेट आइडेंटिफाइड आर पर्सन, कार एंड एक्सीडेंट। अब यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा है। पर्सन क्यों लिखा है? हम कस्टमर भी लिख सकते थे, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, उस कस्टमर्स ओन वन और मोर कार्स ईच। हमने यहाँ पे एक जनरलाइज एंटिटी सेट लिया है पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर किसी कार में कोई पैसेंजर्स बैठे हैं तो पैसेंजर्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो ड्राइवर होगा या तो वो पैसेंजर होगा। क्लियर है? 2 टाइप के पर्सन उसमें कार में सफर करते हैं। ठीक है? तो एक होता है पैसेंजर, एक होता है ड्राइवर। तो हम जनरल एंटिटी सेट टर्म कर रहे हैं, हम एंटिटी सेट कर रहे हैं पर्सन। क्लियर है? और कार एंड एंटिटी सेट्स जो है वो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। उसको आते हैं आइडेंटिफाई द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। तो 3 एंटिटी सेट हमने आइडेंटिफाई किया था, एक था पर्सन, एक कार और एक एक्सीडेंट। तो पर्सन के लिए हमारे एंटिटी जो रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, पर्सन आईडी, पर्सन नेम, पर्सन एड्रेस। क्लियर है? एंड कार के लिए हमने निकाला है इंजन नंबर, मॉडल एंड ईयर। ठीक है? इंजन नंबर इट इज ऑल्सो नोन एज द चेसिस नंबर। ठीक है? तो कार के लिए इंजन नंबर होगा, उसका कोई ना कोई मॉडल होगा, उसका कोई ना कोई ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा। उसके बाद एक्सीडेंट एंटिटी सेट के लिए हमारे पास एक होगा रिपोर्ट, रिपोर्ट नंबर। सेकेंड वन इज द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट डेट, किस डेट पे एक्सीडेंट हुआ है। क्लियर है? तो ये कुछ हो गए एट्रीब्यूट्स पर्सन, कार एंड एक्सीडेंट एंटिटी सेट्स के। उसके बाद हमें डिफाइन करना है प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट हम डिफाइन करके हम ये डिफाइन करते हैं कि आपके जो एंटिटी सेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स हैं कि वो वीक एंटिटी सेट्स हैं। क्लियर है? सो द प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन एंटिटी सेट इज पर्सन नंबर। तो हर पर्सन के पास कोई ना कोई पर्सन आईडी होगा। ठीक है? जिससे मैं क्या करूंगा, उन पर्टिकुलर पर्सन एंटिटीज को क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। सिमिलरली प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ कार एंटिटी सेट इज इंजन नंबर। हर कार का एक यूनिक इंजन नंबर होता है। तो अगर इंजन नंबर मुझे किसी कार का मिल जाए तो मैं उस कार का बता सकता हूँ कि कौन सी कार है। क्लियर है? और थर्ड वन इज द प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ एक्सीडेंट एंटिटी सेट इज रिपोर्ट नंबर। क्लियर है? तो हर एक्सीडेंट का क्या होता है, एक रिपोर्ट जनरेट होता है, तो उस रिपोर्ट की एक आईडी जनरेट होती है, तो उसको हम बोलेंगे रिपोर्ट नंबर। तो तीनों के तीनों एंटिटी सेट जो है वो क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं रिलेशनशिप्स। तो अब रिलेशनशिप्स के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर ए कार इंश्योरेंस कंपनी whose customers own one or more cars each। तो अब यहाँ पे देखिए कार इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट एन एंटिटी सेट। अब यहाँ पे आते हैं कस्टमर्स ओन वन और मोर कार्स ईच, मतलब देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड कार। तो हमें यहाँ डिफाइन किया है कस्टमर्स ओन वन और मोर कार्स ईच। सो पर्सन ओन्स कार, मतलब वन पर्सन कैन ओन मैनी कार्स एंड वन कार इज ओन्ड बाई मैनी पर्सन भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये 1% भी हो सकता है, मैनी पर्सन भी हो सकता है। तो हमने जनरल लगाया है इसको, इट इज एन मैनी टू मैनी फ्रॉम पर्सन टू कार।
क्लियर है? सो देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड कार एंड द रिलेशनशिप नेम इज ओन्स. Person owns car. One person own many cars. One car is owned by many persons. So there is an many to many relationships. क्लियर है? अब इसमें हमने दोनों का जगह पार्शियल पार्टिसिपेशन रखा है. क्यों? क्योंकि हर पर्सन के पास कार नहीं होती और हर कार का कोई ना कोई ओनर नहीं होता. कुछ कारें आपकी जो है शोरूम में है, उनका कोई ओनर नहीं है. ठीक है, जब उनको परचेज किया जाएगा तब उनको क्या होगा, पर्सन या उनको ओनर मिलेगा. क्लियर है? तो दोनों साइड में हमने क्या लिखा है, हमने डिफाइन किया है पार्शियल पार्टिसिपेशन. फिर सेकंड आ जाते हैं. सेकंड इज ईच कार इज एसोसिएटेड विद इट 0 to any number of recorded accidents. तो ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होगी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कार और इंश्योरेंस. कार और एक्सीडेंट्स. कार एंड एक्सीडेंट्स है ना. तो हमको यहाँ बनाना चाहिए एक कार और एक बनाना चाहिए हमें यहाँ पर एक्सीडेंट. ठीक है, और उन कार्स के बीच में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिसिपेटेड बनाना पड़ेगा. क्लियर है? तो अब कार पार्टिसिपेटेड एक्सीडेंट्स, ये इस पर्टिकुलर से आप समझ रहे हैं कि एक बाइनरी रिलेशनशिप है बिटवीन कार एंड एक्सीडेंट. तो ये एक्सीडेंट जो हो रहा है जिन कार से हो रहा है, तो कार अपने आप तो नहीं चल रही होगी, कोई ना कोई चला रहा होगा तभी उसका एक्सीडेंट हो रहा है. क्लियर है? टार्जन दी वंडर कार तो है नहीं. क्लियर है? तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बाइनरी नहीं है. दिस इज एन टर्नरी रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कार एंड एक्सीडेंट. ठीक है, तो पर्सन, कार एंड एक्सीडेंट में जो रिलेशनशिप है पार्टिसिपेटेड, तो कार का भी एक्सीडेंट हो रहा है, पर्सन का भी एक्सीडेंट हो रहा है. क्लियर है? तो पर्सन जो कार चला रहा है उसी का एक्सीडेंट हो रहा है. तो ये पर्सन जो है, अब ये पर्सन जो हमने जो रिलेशनशिप मेंटेन की है, इस पर्सन का यहाँ पर क्या हमें रोल डिफाइन करना पड़ेगा. इट इज एन ड्राइवर. बिकॉज कार में दो टाइप के पर्सन हमने पढ़े, एक पर्सन था हमारा ड्राइवर, एक था हमारा पैसेंजर. क्लियर है? तो जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व कौन होता है, ड्राइवर. क्लियर है? अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होगा ड्राइवर, पैसेंजर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता. क्लियर है? तो दिस इज एन टर्नरी रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कार एंड एक्सीडेंट. सो ओवरऑल द complete ER diagram is, this is person owns car, each person owns many cars, each car is associated or owned by many persons, so it is an many to many relationship. ठीक है, उसके बाद पर्सन पार्टिसिपेटेड कार एंड एक्सीडेंट, देयर इज एन टर्नरी रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कार एंड एक्सीडेंट. और अब देखिए पर्सन का मैंने यहाँ पे लगाया पर्सन आईडी, पर्सन नेम, एड्रेस. पर्सन आईडी इज द प्राइम एट्रीब्यूट. कार के लिए में लगाया इंजन नंबर, मॉडल, ईयर. इंजन नंबर इज द प्राइम एट्रीब्यूट. एक्सीडेंट के लिए हमने लगाया रिपोर्ट नंबर, लोकेशन, एक्सीडेंट, डेट, एंड रिपोर्ट नंबर इज द प्राइम एट्रीब्यूट. क्लियर है? अब हमने यहाँ पर एक जो रिलेशनशिप मेंटेन की है पार्टिसिपेटेड. ठीक है, अब हमें जो ईआर डायग्राम पूछा जा रहा है वो ईआर डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए. ठीक है, तो कार इंश्योरेंस कंपनी को ये पूरा का पूरा मॉडल करना पड़ेगा. ये पूरा का पूरा उसको बिजनेस सिनेरियो पता करना चाहिए कि कौन सा पर्सन कौन सी कार का कहाँ पे एक्सीडेंट कर रहा है. ठीक है, तो वो जो इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी के बाद उसको करना क्या है, उसको मेन जो रिलीज करना है वो रिलीज करना है डैमेज अमाउंट. किस कार का इंश्योरेंस है मेरे पास, किस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया उस कार का, और उस एक्सीडेंट में अगर कुछ डैमेज अमाउंट मुझे रिलीज करना है तो वो डैमेज अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडल करना पड़ेगा. तो ये डैमेज अमाउंट में एक्सीडेंट में मॉडल नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि कार का एक्सीडेंट होगा तो ही मैं उसको एक्सीडेंट प्रोवाइड करूंगा. कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए बना रहा हूं मैं, एक्सीडेंट के लिए नहीं. एक्सीडेंट तो नॉर्मल जो है वो साइकिल से भी हो सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट में कार ही इन्वॉल्व हो. तो अगर कोई कार इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में तो ही मुझे क्या करना है, डैमेज अमाउंट देना है. सो डैमेज अमाउंट इज एन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिसिपेटेड रिलेशनशिप. क्लियर है? सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट प्लस दिस इज द रोल इंडिकेटर. अब ये रोल इंडिकेटर ने क्यों दिया है, क्योंकि पर्सन पार्टिसिपेटेड एक्सीडेंट कार. ठीक है, ये एक टर्म रिलेशनशिप है. तो इस रिलेशनशिप में जो पर्सन इन्वॉल्व हैं वो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. इसका फंक्शन बताना पड़ेगा कि दैट पर्सन इज एन ड्राइवर. क्लियर है? दैट पर्सन इज एन ड्राइवर जिसकी कार से क्या होगा, उसको एक्सीडेंट हुआ है. क्लियर है?
सो दिस इज द फर्स्ट ईआर डायग्राम। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट्स? ये रिलेशनशिप्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स निकाला हमने, रिलेशनशिप निकाला और फिर कंप्लीट ईआर डायग्राम बनाया। एनी डाउट? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन ईआर डायग्राम फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्स टीम। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, अपनी फेवरेट स्पोर्ट टीम के लिए क्या करना है, मुझे ईआर डायग्राम बनाना है। क्लियर है? तो स्पोर्ट्स टीम मेरा क्या होगा, एंटिटी सेट होगा क्या? स्पोर्ट्स टीम इज नॉट एन एंटिटी सेट ऑफ दिस ईआर डायग्राम। मुझे इस टीम के लिए ही ईआर डायग्राम बनाना है। क्लियर है? अब मुझे क्या क्या मॉडल करना है, यू शुड स्टोर दी मैचेस प्लेड। तो पहला एंटिटी सेट क्या मिला, मैच। क्लियर है? द स्कोर्स इन ईच मैच, सो दिस इज द एट्रीब्यूट। द प्लेयर्स इन ईच मैच, तो ये प्लेयर्स इन मैच भी आपका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट होगा। एंड इंडिविजुअल प्लेयर स्टैटिस्टिक्स फॉर ईच मैच। क्लियर है? अब प्लेयर्स इन ईच मैच में जो प्लेयर है, वो प्लेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड एंटिटी सेट। सो फर्स्ट एंटिटी सेट इज मैच and second entity set is player. Clear? There are two entity sets, first is match, second is player. और फिर हमें बोल रहा है कि summary statistics should be modeled as derived attributes. Clear है? मतलब individual player statistics को हमें क्या मेंटेन करना है प्लेयर में, कि ये प्लेयर क्या स्टोर कर रहा है और उसका फिर उस प्लेयर का summary statistics भी निकालना है। क्लियर है? अभी देखते हैं क्या होता है। So from the given question, the entity sets identified are match and player. हमें टीम के लिए बनाना है, तो स्पोर्ट्स टीम जो हो जाएगा वो मेरा एंटिटी सेट नहीं रहेगा। एंटिटी सेट क्या रहेगा, मैच एंड प्लेयर। फिर है रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। सो मैच के लिए जो रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो हो जाता है मैच आईडी, स्टेडियम, किस स्टेडियम में मैच खेला गया है, डेट ऑफ द मैच, ओपोनेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टीम के लिए बना रहे हैं, तो हम अपनी टीम के मैचेस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ओपोनेंट्स कौन है, वो ओपोनेंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, कि ये ओपोनेंट था तो ये उसमें मेरा स्कोर था, ये ओपोनेंट का स्कोर था। क्लियर है? और फिर रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लेयर एंटिटी सेट्स आर प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम एंड समरी स्कोर। क्लियर है? तो समरी स्कोर हमें मेंटेन करने कहा गया है हर प्लेयर का। क्लियर है? अब आ जाते हैं प्राइम एट्रीब्यूट में। So the prime attribute of match entity set is match ID। कि मैच की कौन सी आईडी है, पहला मैच है कि दूसरा मैच है कि तीसरा मैच है कि चौथा मैच है। ठीक है, तो हर मैच की क्या होगी, आईडी जनरेट होगी, पहला मैच, सेकंड मैच। और फिर है प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ प्लेयर एंटिटी सेट इज प्लेयर आईडी। ठीक है, तो प्लेयर की भी एक आईडी होती है। जब भी हम कोई मैच देखते हैं तो उस टी शर्ट के पीछे उसकी आईडी लिखी रहती है, फॉर एग्जाम्पल 333 या 10 या 11, कोई ना कोई एक नंबर लिखा रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा प्लेयर है। क्लियर है? तो हर प्लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या है, प्लेयर आईडी। हर मैच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, मैच आईडी। फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप। तो अब रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है, तो इसमें इस पूरे ईआर डायग्राम में एक ही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, मैच इज प्लेड बाय प्लेयर। ठीक है, वन मैच मैनी प्लेयर्स। तो मैनी प्लेयर्स मीन्स एक मैच में 11 प्लेयर क्या करते हैं, आपके प्ले करते हैं, और वन प्लेयर इज प्लेड इन मैनी मैचेस। ठीक है, तो एक से ज्यादा मैच में भी वो क्या करता है, प्ले करता है। एक प्लेयर जो है एक से ज्यादा मैच में प्ले करता है और एक पर्टिकुलर मैच में एक से ज्यादा प्लेयर पैच करते हैं। सो इट इज एन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्लियर है? इट इज एन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अभी आ जाते हैं कंप्लीट ईआर डायग्राम में। तो कंप्लीट ईआर डायग्राम में हमारे पास पहले तो है मैच और प्लेयर, दो हमारे क्या हो गए, एंटिटी सेट्स हो गए, इनके बीच में एक हो गया हमारा रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में हमने क्या किया है कि मेंटेन किया है मैच के लिए मैच आईडी, स्टेडियम, ओपोनेंट, डेट, ओन स्कोर, ओपोनेंट स्कोर। हम यहाँ पर एक और मेंटेन कर सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द मैच, कि वो रिजल्ट उस मैच में हम हारे थे या जीते थे। क्लियर है? अब प्लेयर के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम। ठीक है, और एक समरी स्कोर मेंटेन कर रहे हैं, और ये समरी स्कोर बोला गया है कि इट शुड बी मॉडल्ड एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये किससे डिराइव्ड होगा, ये डिराइव्ड होगा इस स्कोर से। ठीक है,
तो ये जो प्लेयर है वो मैच में प्ले कर रहे हैं, तो जो प्लेयर मैच में प्ले कर रहा है उसने कितना स्कोर किया उस मैच में वो मॉडल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मतलब पहला प्लेयर पहले मैच में 10 रन बनाया, ठीक है, पहला मैच प्लेयर दूसरे मैच में 20 रन बनाया, ठीक है, पहला प्लेयर तीसरे मैच में 100 स्कोर किया। तो ये क्या हो गया कि इंडिविजुअल स्कोर्स हो गए इंडिविजुअल मैचेस में, क्लियर है। और ये जो पर्टिकुलर समरी हो गई, समरी क्या हो गई कि टोटल कितने मैच खेले उसने, 3 मैच खेले, टोटल उसके रन्स कितने हो गए 130 रन्स हो गए, कितने सेंचुरी उसने लगाई, तो 1 सेंचुरी लगाई। तो ये क्या हो गया, समरी स्टेटिस्टिक्स होता है। जब भी हम देखते हैं कोई प्लेयर खेलने आता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक समरी दिखाता है कि इसने कितने मैच खेले हैं, कितने स्कोर किए हैं, कितने इसने सेंचुरी लगाई हैं। तो ये क्या हो जाता है उसका समरी स्टेटिस्टिक। समरी स्टेटिस्टिक किससे डिराइव होगा, ये डिराइव होगा इस पर्टिकुलर स्कोर से, ठीक है। हर पर्टिकुलर प्लेयर मैच खेल रहा है तो उसका क्या स्कोर है वो यहाँ मेंटेन कर रहे हैं हम एज एन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट ऑफ प्लेयर रिलेशनशिप। और एक मैच में एक से ज्यादा प्लेयर पार्ट कर रहे हैं तो मैच में पहला कितना स्कोर किया है, दूसरा कितना स्कोर किया है, वो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। प्लस प्लेयर में हम क्या कर रहे हैं, समरी स्कोर मेंटेन कर रहे हैं कि कितने उसने मैचेस खेले हैं और कितने उसने स्कोर्स किए हैं, कितने उसने सेंचुरीज किए हैं। तो जो पूरा समरी स्टेटिस्टिक्स है वो हम मेंटेन कर रहे हैं derived attribute as an attribute of as an derived attribute in player entity set। क्लियर है। अब इसमें किसी को डाउट है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर, नो सर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है कि डिजाइन एंड ईआर डायग्राम, वो जो अभी तक जो पढ़े थे वो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक्सटेंड द ईआर डायग्राम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन मींस ये जो क्वेश्चन हमने अभी बनाया है। एक्सटेंड द ईआर डायग्राम ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन टू ट्रैक द सेम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल टीम्स इन ए लीग। तो ऑल टीम्स बोल दिया, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं जो ईआर डायग्राम बना रहा हूं मैं अपनी टीम के लिए नहीं बना रहा हूं, अब मैं सारी टीम के लिए बना रहा हूं। और मैं अब क्या कर रहा हूं, उस पूरे लीग के लिए बना रहा हूं कि उस लीग में जितने भी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं उन टीम्स में जितने भी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सारी टीम को ही मुझे क्या करना है, एज एन एंटिटी सेट लेना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैंने देखिए ईआर डायग्राम आपको शो कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक तो मैच मेंटेन करना है, एक प्लेयर मेंटेन करना है और एक टीम मेंटेन करना है कि कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर प्ले कर रहा है और उस पर्टिकुलर मैच में कितना उसने स्कोर किया वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। प्लेयर ने मैच में कितना स्कोर किया वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टीम ने उस पर्टिकुलर मैच में क्या रिजल्ट रहा वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, क्लियर है। तो टीम का स्कोर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और जो पर्टिकुलर मैच में कौन कौन से प्लेयर प्ले कर रहे हैं वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, क्लियर है। इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। तो मैच के लिए हम क्या क्या मेंटेन कर रहे थे, मैच आईडी, स्टेडियम, डेट, ओपोनेंट। अब यहाँ ओन स्कोर और ओपोनेंट स्कोर जो पहले हम यहाँ मेंटेन कर रहे थे वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं टीम स्कोर, क्योंकि हर टीम का क्या होगा, अपना स्कोर होगा। तो मैं अपनी टीम के लिए ही बना रहा हूं, मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारी टीम के लिए बना रहा हूँ। तो टीम में फॉर एग्जाम्पल लीग में 2 पर्टिकुलर टीम में पार्ट लिया, तो कौन कौन से टीम ने मैच खेला वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और उस टीम में उस टीम का क्या स्कोर था, मतलब पहली टीम का क्या स्कोर था, दूसरी टीम का क्या स्कोर था, दोनों का स्कोर हमने यहाँ पे क्या किया, मेंटेन किया है। और फिर उनका रिजल्ट क्या रहा, 2 टीम ने उस मैच खेला तो उनका रिजल्ट क्या रहा, कौन सी टीम ने जीता कौन सी टीम ने हार गई, ठीक है। उसके बाद टीम और प्लेयर में मेंटेन कर रहे हैं कि टीम के कौन कौन से प्लेयर प्ले किए, ठीक है। तो ये प्लेयर जो मैच में खेल रहा है उसका जो स्कोर है हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, इस स्कोर में। और उस पर्टिकुलर प्लेयर में हम क्या कर रहे हैं, समरी स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब टीम के लिए जो है टीम का एक पर्टिकुलर नेम होगा जिसको हम प्राइम एट्रीब्यूट डेजिग्नेट कर सकते हैं, क्योंकि टीम के नेम जनरली जो है वो डिस्टिंक्ट रहते हैं, कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब टीम की जो रैंकिंग होगी वो रैंकिंग भी क्या होगी, मेरी एज एन डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगी, क्लियर है। क्योंकि वो टीम जितने जितने मैच खेलते जाएगी, अगर वो जीत रही है तो उसकी रैंकिंग ऊपर जाएगी, अगर वो हार रही तो उसकी रैंकिंग नीचे जाएगी, क्लियर है। तो रैंकिंग जो रहेगा वो रैंकिंग क्या रहेगा मेरा, वो रहेगा मेरा डिराइव्ड एट्रीब्यूट,
ठीक है, वो कहाँ से डिराइव करूंगा? मैं इस रिजल्ट से डिराइव करूंगा कि वो जीत रही है कि वो हार रही है, और इस स्कोर से ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन स्कोर से मैं मेंटेन नहीं कर सकता जब तक मैं उस पर्टिकुलर टीम का स्कोर रिजल्ट ना जान जाऊं कि वो टीम जीत रही है तो उसका रैंकिंग ऊपर जाएगा, और टीम हार रही है तो उसका रैंकिंग नीचे जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? एनी डाउट? सर रैंकिंग कैसे मल्टी वैल्यू हो गया सर? मल्टी वैल्यूड नहीं है, इट इज एन डिराइव्ड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड होता तो मुझे यहाँ पर डबल लगाना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल नहीं लगाया, ये डैश्ड है। डैश्ड मतलब दिस इज एन डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव कर रहा हूँ उसकी रैंक में। रैंक में पहले से नहीं लिख सकता, उसको स्टोर नहीं कर सकता कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। और रैंक हर मैच में क्या होगी? रैंकिंग चेंज होती जाएगी। जैसे आप आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में एक मैच हुआ तो किसी एक पर्टिकुलर टीम जीती तो उसका रैंक 1 हो जाता है, दूसरी जो हारी उसका रैंक 2 हो जाता है। फिर जैसे जैसे मैच होते जाते हैं उनकी रैंकिंग चेंज होती जाती है। जितने नंबर ऑफ विन्स करेंगे तो रैंक ऊपर जाएगा, अगर लॉस कर रहे हैं तो रैंक नीचे जाएगा। क्लियर है? तो Okay, sir. रैंकिंग इज एन डिराइव्ड एट्रीब्यूट, इट इज नॉट एन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इट इज एन डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ये था। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में देखे थे, अब ये चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब आ जाते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है कि अ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस मेंटेन्स डेटा अबाउट फॉलोइंग एंटिटीज। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सारे एंटिटीज दे दिया है और सारे एट्रीब्यूट्स भी दे दिया है। अब एंटिटीज क्या दिया है? पहला एंटिटी सेट दिया है कोर्स, दूसरा दिया है कोर्स ऑफरिंग, तीसरा दिया है स्टूडेंट, फोर्थ दिया है इंस्ट्रक्टर। तो 4 एंटिटी सेट्स हैं। पहला है कोर्स, दूसरा है कोर्स ऑफरिंग, थर्ड वन इज स्टूडेंट, फोर्थ वन इज इंस्ट्रक्टर। क्लियर है? अब देखते हैं कोर्स के लिए एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कोर्स इंक्लूडिंग नंबर, टाइटल, क्रेडिट्स, सिलेबस एंड प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, कि कोर्स का कोर्स नंबर होगा, कोर्स का कोर्स टाइटल होगा, उसके क्रेडिट्स होंगे, उनका कोई सिलेबस होगा, उनमें कोई ना कोई प्री रिक्विजिट कोर्स होंगे। दैट मीन्स ईच कोर्स रिक्वायर्स एन प्री रिक्विजिट कोर्स। तो एक रिकर्सिव रिलेशनशिप होगा, एक यूनिरी रिलेशनशिप होगा बिटवीन कोर्स एंड कोर्स, कि एवरी कोर्स रिक्वायर्स अ प्री रिक्विजिट कोर्स। फिर आ जाते हैं कोर्स ऑफरिंग्स। कोर्स ऑफरिंग इंक्लूडिंग कोर्स नंबर, ईयर, सेमेस्टर, सेक्शन नंबर, इंस्ट्रक्टर टाइमिंग्स एंड क्लासरूम। ठीक है, मतलब कोर्स ऑफरिंग के लिए पहले तो कोर्स नंबर चाहिए। कोर्स नंबर चाहिए मतलब ये कोर्स नंबर कहां से आएगा? इस कोर्स से आएगा। दैट मीन्स दैट कोर्स ऑफरिंग इज एन वीक एंटिटी सेट। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई कोर्स पहले से रखा हूं और उन कोर्स को मैं ऑफर जब तक नहीं करूंगा तब तक कोई स्टूडेंट उसमें एनरोल नहीं करेगा। क्लियर है? तो कोर्स ऑफरिंग इज एन वीक एंटिटी सेट। जब तक उसको ऑफर नहीं किया जाए तब तक वो क्या रहेगा? वीक एंटिटी सेट। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्टर विद आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड टाइटल। ये हो गए उनके एट्रीब्यूट्स। फिर बोलता है फर्दर द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्सेज एंड ग्रेड्स अवार्डेड टू स्टूडेंट्स इन ईच कोर्स दे आर एनरोल्ड फॉर मस्ट बी एप्रोप्रिएटली मॉडल्ड। मतलब मुझे क्या क्या मॉडल करना है? मुझे मॉडल करना है स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल कर रहा है, उनके क्या ग्रेड्स अवार्ड हो रहे हैं। क्लियर है? तो अब मुझे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एन डायग्राम फॉर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार्स ऑफिस, डॉक्यूमेंट ऑल एजम्पशन दैट यू मेक अबाउट मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। तो मैपिंग कंस्ट्रेंट अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं आइडेंटिफाई दी एंटिटी सेट्स। तो एंटिटी सेट्स हमें दिया हुआ है कोर्स, कोर्स ऑफरिंग्स, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, 4 एंटिटी सेट मुझे पहले से क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। उसके बाद रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। तो रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स एंटिटीज, कोर्स नंबर, कोर्स टाइटल, ये टाइटल है। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट्स, सिलेबस। फिर है द रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स ऑफरिंग एंटिटी सेट्स आर ईयर, टाइमिंग, सेक्शन नंबर, रूम एंड सेमेस्टर। The relevant attributes of student entity sets are student ID, student name and program.
And the relevant attributes of instructor entity sets are instructor ID, instructor name, instructor title and department of the instructor. फिर देखते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट कोर्स एंटिटी सेट के लिए प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? कोर्स नंबर। एंड देयर इज नो प्राइम एट्रीब्यूट इन कोर्स ऑफरिंग एंड सेट, सो इट इज एन वीक एंटिटी सेट। हाउएवर द पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर इज ईयर। ठीक है, अब ईयर क्या कर रहे हैं हम? डिस्क्रिमिनेटर बना रहे हैं। अब इसकी जो प्राइमरी की होगी वो क्या होगी? कोर्स नंबर प्लस ईयर। मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स को इस पर्टिकुलर ईयर में ऑफर किया गया है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये रिपीट नहीं करेगा। मतलब कोर्स नंबर एंड ईयर का जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो प्राइमरी की होगी वो क्या होगी? कोर्स नंबर एंड ईयर। एंड देन द प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी सेट इज स्टूडेंट आईडी, प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट इज इंस्ट्रक्टर आईडी। क्लियर है? सो 3 स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट्स, स्टूडेंट, कोर्स and instructor, and 1 weak entity set is course offering. फिर आते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए पहला देखते हैं कोर्स रिक्वायर्स प्रीरिक्विजिट कोर्स। ठीक है, सो प्रीरिक्विजिट कोर्स एंड मेन कोर्स। जो मेन कोर्स आप जो ऑफर कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट कोर्स हैं? तो मेन कोर्स बोलो, प्रीरिक्विजिट कोर्स बोलो, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कोर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे रोल इंडिकेट करना पड़ेगा इनका कि कौन सा मेन कोर्स है, उनके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट कोर्स हैं। एंड दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि एक मेन कोर्स के लिए एक से ज्यादा प्रीरिक्विजिट कोर्सेस हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक से ज्यादा एक पर्टिकुलर प्रीरिक्विजिट कोर्स के एक से ज्यादा मेन कोर्सेस भी हो सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड देखते हैं कोर्स इज ऑफर्ड कोर्स ऑफरिंग्स। क्लियर है? तो कोर्स ऑफरिंग इज एन वीक एंटिटी सेट। तो इस वीक एंटिटी सेट के लिए हमारे पास जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट होता है वो है हमारा कोर्स। तो कोर्स ऑफरिंग तभी आपको मिलेगी जब तक कि उसको किसी न किसी कोर्स में ऑफर नहीं किया गया हो। सो 1 कोर्स ऑफर्ड मैनी कोर्स ऑफरिंग्स। सो दिस इज एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, दिस इज एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, एंड दिस इज द वीक एंटिटी सेट। तो इसके जो रूल्स पढ़े थे हमने, वीक एंटिटी सेट जो है वो डबल डायमंड से हम करते हैं, सॉरी डबल रेक्टेंगल से करते हैं, डबल डायमंड से हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं। एंड वीक एंटिटी सेट का हमेशा क्या होता है? टोटल पार्टिसिपेशन होता है, और इसका हमेशा क्या होता है? पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। क्लियर है? और ये हमेशा क्या होता है? 1 to many रिलेशनशिप होती है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट टू इट्स वीक एंटिटी सेट। तो दिस इज 1 to many फ्रॉम कोर्स टू कोर्स ऑफरिंग। और इनका क्या होना चाहिए? कोई भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये भी हमने रूल में पढ़ा हुआ है। फिर देखते हैं स्टूडेंट इनरोल्स कोर्स ऑफरिंग। तो स्टूडेंट जो है कोर्स में इनरोल नहीं करेगा। स्टूडेंट क्या करेगा? जो जो कोर्स उस पर्टिकुलर ईयर में ऑफर किया गया है उन्हीं को क्या करेगा? वो इनरोल कर सकता है। तो देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स ऑफरिंग्स। सो 1 स्टूडेंट may enroll for many course offerings, and for 1 course offering there are many students, so it is an many to many relationship from both the sides. Clear? Next one is the course offering teaches teacher. So each instructor teaches a particular course offering. So 1 teacher teaches many course offerings. एक से ज्यादा कोर्स ऑफर्स को क्या कर सकता है? टीच कर सकता है। और एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग को एक से ज्यादा टीचर टीच कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो मैनी टू मैनी फ्रॉम बोथ दी साइड। क्लियर है? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा कोर्स ऑफरिंग पढ़ा सकता है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग को एक से ज्यादा टीचर्स पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी में जो डीवीएस कोर्स ऑफर किया गया है वो सीएस डिपार्टमेंट में भी ऑफर किया गया है और आईटी में भी ऑफर किया गया है। तो सीएस में एक टीचर पढ़ा रहे हैं जो मैं हूं, और आईटी में भी एक टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है? सिमिलरली एक पर्टिकुलर टीचर जो है एक से ज्यादा कोर्सेज को पढ़ा सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं कंप्लीट ईआर डायग्राम में। कंप्लीट ईआर डायग्राम हम देखते हैं। दिस इज स्टूडेंट इनरोल्स कोर्स ऑफरिंग, इंस्ट्रक्टर टीचर्स कोर्स ऑफरिंग, एंड कोर्स रिक्वायर्स प्रीरिक्विजिट कोर्स, कोर्स इज ऑफर्ड कोर्स ऑफरिंग्स। ठीक है? तो ये सारे जितने भी अभी तक रिलेशनशिप पढ़े हैं उन सबको हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अटैच कर दिया है। हमने यहाँ एट्रीब्यूट्स को डिनोट किया है। एट्रीब्यूट में हमने क्या किया है? प्राइम एट्रीब्यूट को भी डिनोट किया है। यहाँ भी प्राइम एट्रीब्यूट है, यहाँ भी प्राइम एट्रीब्यूट है, और यहाँ भी प्राइम एट्रीब्यूट है। लेकिन इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मेंटेन कर रहे हैं? यहाँ पे हम मेंटेन कर रहे हैं पार्शियल की।
और इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ वीक एंटिटी सेट। सो वीक एंटिटी सेट मीन्स दिस वीक एंटिटी सेट की प्राइमरी की क्या होगी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स नंबर एंड ईयर। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये पर्टिकुलर कोर्स को ऑफर किया गया है, तो वो कोर्स ऑफरिंग हो गई उसकी। ठीक है, तभी उस पर्टिकुलर ईयर में उस कोर्स ऑफर को ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर पाएंगे, और तभी उस इंस्ट्रक्टर उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग को उस पर्टिकुलर ईयर में टीच कर पाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज द कंप्लीट ईआर डायग्राम। सर कोर्स ऑफरिंग में वो रूम क्या लिखा हुआ है? रूम ये तो दिया हुआ है ना, क्लासरूम, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कोर्स, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। कोर्स ऑफरिंग इंक्लूड्स कोर्स नंबर, ईयर, सेमेस्टर, सेक्शन नंबर, इंस्ट्रक्टर टाइमिंग्स एंड क्लासरूम। तो जो रूम लिखा हुआ है वो क्लासरूम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो एट्रीब्यूट बनाया है वो रूम बनाया है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रूम डिनोट कर रहे हैं। आप चाहें तो क्लासरूम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? और ये जो टाइमिंग है ये इंस्ट्रक्टर टाइमिंग है कि कौन से टाइम पे वो पढ़ाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी क्लास जो टाइमिंग दी, आपको जो मैंने दिया वो स्लॉट दिया मैंने 12:40 to 2 PM। तो 12:40 से मेरी क्या हो गई, टाइमिंग डिसाइड हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा 2020, ये हो गया 12:40, ये हो गया सेक्शन नंबर, कौन से सेक्शन में पढ़ा रहा हूं मैं, ये हो गया रूम नंबर, और ये हो गया सेमेस्टर कि किस सेमेस्टर में मैं पढ़ा रहा हूं उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग को। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो है, जो कोर्स ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो कोर्स ऑफरिंग अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सेमेस्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर जो कोर्स है वो अलग अलग सेमेस्टर में भी रन हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यूनिक्स पढ़ रहे हैं, आपके जूनियर लोग यूनिक्स लैब में पढ़ रहे हैं, तो वो यूनिक्स जो है वो एक कोर्स ऑफरिंग हो गया। क्लियर है? सो दिस इज द कंप्लीट ईआर डायग्राम। अब इसके जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं मैंने इस स्लाइड में नहीं डाले हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ से आप लोग बना के मूडल में अपलोड करेंगे। अब इनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज मैंने क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए थे जिसमें कहीं पर आपको रोल इंडिकेटर वाला भी मिल जाए। जैसे यहाँ पे एक रोल इंडिकेटर वाला मेरे क्वेश्चन मिल रहा था, ड्राइवर, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट वाला मिल रहा था, तो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट और रोल इंडिकेटर दोनों मिल गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे जो डिराइव एट्रीब्यूट का क्वेश्चन देखा कि डिराइव एट्रीब्यूट के लिए जो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है वो क्या होना चाहिए और उससे कैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ। क्लियर है? और फिर थर्ड क्वेश्चन हमने देखा कि उसको एज एन एंटिटी सेट कैसे बनाएंगे, कि अगर मैं किसी एक टीम के लिए बना रहा था, मगर सारी टीम के लिए बनाऊं तो वो कैसे करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन जो हमने लिया वो हमने दो पर्पज से लिया था। पहला तो था वीक एंटिटी सेट, कि हमें वीक एंटिटी सेट पढ़ना था, वीक एंटिटी सेट कैसे मॉडल करते हैं, और दूसरा ये रिकर्सिव एंटिटी सेट्स भी हमें क्या करना है, मेंटेन, सॉरी रिकर्सिव रिलेशनशिप हमें पढ़ना था कि रिकर्सिव रिलेशनशिप कैसे डिनोट की जाती है या डायग्राम में। तो ये देखिए वीक एंटिटी सेट में एक और आपने रूल पढ़ा था कि वीक एंटिटी सेट के लिए कोई ना कोई एक आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाइंग सेट क्या बनाया, कोर्स। अब ये आइडेंटिफाइंग सेट से ये अटैच हो गया, तो अब ये जो वीक एंटिटी सेट है वो अदर एंटिटी सेट से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। क्लियर है? तो अब ये अदर एंटिटी सेट से रिलेशनशिप में एसोसिएट हो सकता है, लेकिन इन पर्टिकुलर वीक एंटिटी सेट के लिए कोई ना कोई एक जो है आइडेंटिफाइंग सेट होना ही चाहिए। एक कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है?